दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि हमारे नेताओं के बोल कितने बिगड़ चुके हैं, या ये कहना सही नहीं होगा कि हमारे नेताओं का कैरेक्टर इतना गिर चुका है कि सतर तक गिर चुका है। एक तरफ कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के द्वारा संसद परिसर में कुत्ता लाने के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक श्री प्रमोद कुमार ने इसी बात को लेकर एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोबाइल पर भी देख लीजिएगा, वहां आपको ये सब मिल जाएगा। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसे शर्मनाक बयान बताया है। लगता है दर्शकों ये विधायक ज्यादातर मोबाइल फोन पर ऐसी ही चीजें देखते रहते हैं, तभी तो इनको इस बात की ज्यादा जानकारी है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। क्या कहेंगे? बहुत लोग की आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना, तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अथी पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है, नाम बदल दीजिएगा। कुत्ता ही उसका केंद्र है, तो उसको साथे ले गई है। जी देखिए, बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने। प्रमोद जी ने भाजपा के विधायक हैं और ये कह रहे हैं ये तरीके पहुंची थी वहाँ पे जो है ये एक बहुत बड़ा बयान दे दिए हैं कि जो महिलाएं हैं, कुछ महिला जो है आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता को लेकर सोते हैं। बहुत बड़ा बयान है। अगला समाचार यह है दर्शकों की सोशल मीडिया पर एक आर्टिस्ट का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कांच की छोटी बोतल में आर्टिस्ट रेगिस्तान की एक बड़ी ही शानदार कलाकृति बना रहा है, उकेर रहा है। और तो ये कलाकृति देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है और इस वीडियो को देखकर यूजर अब इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, अद्भुत कलाकारी, कमाल कर दिया। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, आर्टिस्ट को सलाम, छोटी बोतल में इसने तो पूरा रेगिस्तान ही समा दिया। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि एक कांच की बोतल में एक कलाकार कैसे रेगिस्तान की आकृति बना रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक म्यूजिक और एक गाना टाइप का म्यूजिक भरा हुआ है और YouTube पर कॉपीराइट होने की वजह से मैं वो चला नहीं सकता और मुझे खुद बोलना पड़ रहा है। लेकिन वीडियो कितनी साफ गोई से वो कलाकार बना रहा है ये आप सब देख ही रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है और पूरा यकीन भी है कि आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। कुछ भी हो, इस कलाकार की इस कला की तारीफ तो बनती ही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और कह नहीं सकता, लेकिन तारीफ का बनती है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि जैसा आप सब जानते हैं कि पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो रही हैं और यात्री दर और परेशान हो रहे हैं। इसी बीच एक यात्री का, इंडिगो की यात्री का जिसकी फ्लाइट रद्द हो चुकी थी, वो इंडिगो के स्टाफ के ऊपर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। क्योंकि वो यात्री इतना मजबूर है कि मुझे ये बताने में भी शर्म काहत हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। दरअसल उस यात्री की बेटी को पीरियड्स आ जाते हैं और वो यात्री चिल्लाकर वहाँ पर जो स्टाफ है उससे कहता है कि मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है और मुझे सेंट्री पैड चाहिए। इस पर इंडिगो का स्टाफ से
सिर्फ इतना ही कह पाता है किसान हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसमें सरकार की भी गलती है कि उसने वक्त रहते कदम नहीं उठाए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए, अभी स्टे फ्री, दे दो प्यार। अगला समाचार भी इसी से रिलेटेड है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो रही हैं और पूरे देश में इंडिगो के यात्री जिन्होंने अपनी टिकटें बुक करवा के रखी हैं उन्हें दर बदर होना पड़ रहा है। इसी बीच 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधे बेंगलुरु के क्षीर सागर संगमा दास को अपने वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होना था, लेकिन उनकी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई और वो अब अपने रिसेप्शन में शामिल नहीं हो सकते थे। ऐसे में कपल अपने रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अब मन में ठान लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी को, अपने हाईकमान को, जब कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को उनका असली चेहरा दिखाकर ही रहेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में गतिरोध जारी है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, संसद में अपनी बात सुनाने या रखने के लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मेरी पार्टी में अकेले मेरी ही ऐसी सोच हो, लेकिन मुझे याद है और पता भी है कि संसद में मुझे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था, चिल्लाने या झगड़ा करने के लिए नहीं। मुझे उनके और देश के लिए बोलने के लिए भेजा गया था, शोर शराबा करने के लिए नहीं। अगला समाचार यह दर्शकों की जर्मन अखबार Der Spiegel के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है। अखबार का दावा है कि लीक हुई यूरोपीय नेताओं की वीडियो कॉल में मैक्रों ने यह शक जताया कि यूएस बिना सुरक्षा गारंटी दिए यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने भी जेलेंस्की से कहा कि सावधान रहिए, आपके और हमारे साथ खेला जा रहा है। अगला समाचार बड़ा अजीब सा है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीड़ी जलाने के लिए माचिस न मिलने की वजह से एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई ने बताया कि हम लोगों ने उसे बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी और डांट भी दिया। बस इसी बात से नाराज होकर गुस्से में आकर वह शख्स कुएं में कूद गया। पड़ोसियों के अनुसार व्यक्ति ने जय बजरंगबली बोलकर कुएं में छलांग लगाई थी और मर भी गया। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म होने से पहले राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया गया था। खबर तो यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इस डिनर में न्योता भेजा गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में नहीं बुलाया गया था। भाई बुलाते भी क्यों? दर्शकों, क्या आप सोचते हैं कि जो दोनों नेता ऐसे हैं कि जिनको किसी विदेशी मेहमान के साथ मिलाया जाए?
इन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि ये बोल ही क्या रहे हैं। लेकिन आज एक बात साफ होगी, वो ये कि जैसे ही शशि थरूर को न्योता भेजा गया था, लगता है शशि थरूर के दिन अब कांग्रेस पार्टी में शायद गिनती के रह गए हैं। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।